25 मई को क्रिसमस के दिन मुझे दुबई से मस्कत जाने का इत्तेफाक हुआ। दुबई एयरपोर्ट पर ये जो इंटरनल मेट्रो चलती है, यानी जहां आप चेक इन करते हैं उसके बाद मेट्रो के ज़रिए आप टर्मिनल तक जाते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। ये वही मंज़र है, सामने मेट्रो आने वाली है और मैं उसी मेट्रो का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वक्त दिन के 2:30 के करीब हो चुके हैं। ये बाकी पैसेंजर भी अलग अलग फ़्लाइट्स के, ये मेट्रो इन्हें यहाँ से ले जाके उस एरिया में छोड़ती है। करीब 5-7 मिनट की राइड होती है, उसके बाद ही हम लोग सब पैसेंजर जो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी और इमिग्रेशन आसान कर दिया है। आपको फेस आईडी के ज़रिए एंट्री दे दी जाती है। अब आपको पासपोर्ट दिखाने की या स्टैम्प वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप जैसे ही स्कैनर पर पहुंचते हैं तो आपका फेस स्कैन होता है और गेट आपके लिए खुल जाता है। आपके जो उनके पास रिकॉर्ड है उसमें एंट्री हो जाती है। पासपोर्ट का तमाम जो उनके पास इमिग्रेशन वालों के पास रिकॉर्ड रहता है। ये तमाम मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये सामने ही इमिग्रेशन एरिया है। यहाँ पर पासपोर्ट पहले दिखाना पड़ता था और मैनुअली उसके ऊपर एग्ज़िट आपकी लगाते थे। आप वापस बाहर जा रहे हैं और जब एंटर हो रहे हैं तो एंटर लगाया जाता था। हमें ड्यूटी फ्री एरिया से निकलना पड़ता है। सभी एयरपोर्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि आप आते जाते में ड्यूटी फ्री एरिया में ज़रूर जाएं, ताकि आपको ज़रूरत नहीं हो तब भी आपका कुछ दिल ललचाता है जब ऐसे आइटम डिस्प्ले करे जाते हैं। कुछ रेट का अट्रैक्शन रहता है, कुछ ड्यूटी फ्री का अट्रैक्शन रहता है, कुछ ना कुछ आदमी ख़रीद ही लेता है। इसलिए ये इनकी एक पूरी स्ट्रेटजी रहती है कि सभी पैसेंजर्स को इस एरिया से गुजारें जो ड्यूटी फ्री एरिया है। वहाँ पर उनके बड़े बड़े जो शोरूम रहते हैं, काउंटर हैं, डिस्प्ले है, तमाम चीज़ें लोगों को ललचाती हैं। कुछ रेट अट्रैक्टिव रखे जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि आपको उसके ऊपर ड्यूटी नहीं देना है। ड्यूटी नहीं देने से करीब कई चीज़ों पे 18%, 20%, 24% जो ड्यूटी है हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में रखती है। ये क्रिसमस की वजह से यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये क्रिसमस में सांता क्लॉज का स्टैचू बना के उन्होंने मैकेनिकली उसको बच्चों के लिए दिखा रहा है यहाँ पर। और ये गेट वाला एरिया है जहाँ पर आपको इंतज़ार करना है। सिक्योरिटी हो चुकी है, अब आपको यहाँ वेट करना होता है फ़्लाइट्स का। तो अलग अलग गेट नंबर होते हैं। कई बार देर लगती है अनाउंस करने में, 1 घंटे पहले ही अनाउंस करते हैं, 50 मिनट पहले कौन सी फ़्लाइट किस गेट पे है, तो आपको मालूम होता है। या डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर अब पता रहता है कि उस पर लिख दिया जाता है कि आपकी फ़्लाइट का जो गेट होगा वो 1 घंटे पहले या जो भी टाइम है वो इस वक्त आपको डिस्प्ले करा जाएगा। ये बाहर का नज़ारा है वहाँ का दुबई एयरपोर्ट का। सामने बोइंग 777 दिख रहा है। काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है ये और काफ़ी मुसाफिर इस पर बैठ सकते हैं। हालांकि अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, अब तो लेटेस्ट कौन से जहाज़ आ रहे हैं प्लेन ये, लेकिन अब भी इसकी अपनी शान है बोइंग 777 की। ये सामने एमिरेट की एयरबस बड़ी वाली खड़ी हुई है। ये एयरपोर्ट पे हम बैठने के बाद रनवे पे हैं इस वक्त। बीच में मैं आपको दिखा नहीं पाया,
लंबा तवील होता वीडियो, इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको जो बोर्डिंग होने के बाद का आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त रनवे पे टेक ऑफ करने वाले हैं। जहाज़ की स्पीड बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे एकदम बढ़ती है और बहुत तेज़ी से एक्सेलरेशन होता है, ताकि ये रनवे उसने छोड़ दिया है, प्लेन ऊपर होना शुरू हो गया। ये नीचे का नज़ारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा दुबई का, क्योंकि बादल हैं और मिस्ट वगैरह काफ़ी आपको ठीक से नहीं दिख पाएगा। रात का टाइम होता तो रोशनियों की वजह से जगमगा उठता, लेकिन इस वक्त दिन में वो नज़ारा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए, इमारतों का जंगल नज़र आता है, स्काई स्क्रैपर चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ से अब गल्फ़ एरिया है, आप जानते हैं, तीनों तरफ से समंदर रहता है, तो टेक ऑफ करते के साथ ही समंदर नज़र आने लगता है। बहुत ही करीब है समंदर, चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक रास्ता रहता है इसमें ज़मीन का, खुश्की का, बाकी तो समंदर तीनों तरफ से रहता है समंदर इसमें। ये इसने प्लेन ने राउंड लिया। आपको क्लाउड्स का बेल्ट नज़र आ रहा है। ये बोइंग इसके ऊपर परवाज़ की फ्लाइट 7 शाम के 5:07 हो गया है, 5:40 हो रहा है। खूबसूरत पास में देख नहीं पा रहा। ये हम धीरे धीरे रात में दाखिल होगा और मस्कत एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं ऊपर से। अब हम डीबोर्ड होके अपने इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट के बाहर होंगे। ये एयरपोर्ट भी आम एयरपोर्ट जो बनाए गए हैं उसी तरीके से बना हुआ है। कुछ जगह काफ़ी रिनोवेशन हुआ है, कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन एक आम जो एयरपोर्ट रहते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी स्टैंडर्ड का है ये, और काफ़ी डेवलप है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। वैसे कतर का एयरपोर्ट जो अभी उन्होंने बनाया है, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल हुआ था उससे पहले ही, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने खूबसूरती दी है वहाँ पर। उस जैसी तो बहुत कम एयरपोर्ट हैं। ये यहाँ का वेटिंग एरिया है, और इमिग्रेशन से पहले आप पेपर वगैरह निकालना है, जो भी है कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से। आम एयरपोर्ट ही लग रहा है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है यहाँ पर। 27 तारीख को मस्कत से दिल्ली आना था, तो हम ये दिल्ली के ऊपर परवास कर रहे हैं इस वक्त। मस्कत से चल के दिल्ली पहुँच चुके हैं हम। दिल्ली के रनवे पे हम लैंड करने वाले हैं। ये नीचे ग्रीनरी दिख रही है, आप धुंधला सा है, सवेरे का टाइम है। अभी यहाँ पर कोहरा काफ़ी है, इसलिए ठीक से नहीं दिख पा रहा है। 9:15 का टाइम हो रहा है। हम रनवे पे पहुँचने ही वाले हैं। धीरे धीरे नीचे हमारा प्लेन आता जा रहा है, और कुछ ही लम्हों में हम लैंड कर लेंगे। अल्लाह के शुक्र से हम ज़मीन पे टच कर गए हैं। रनवे पे हमारा प्लेन दौड़ रहा है। अब डीबोर्ड होके हम इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। कुछ ही देर में हमारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में भी ज़्यादा रश तो नहीं दिख रहा है, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर मैनुअल इमिग्रेशन होगा। हमें एंट्री की पासपोर्ट पे सील लगवाना पड़ेगी, जिससे हमें ख़ुद भी थोड़ा अंदाज़ा रहता है। एयरपोर्ट पे जो पासपोर्ट पे सील लगा देते हैं कि कब हम आए, कब चले गए। हाँ, वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे पता नहीं लगता, वो सील नहीं लगाते आजकल। उनके डेटा जो रिकॉर्ड है उसी के अंदर सब एंट्री रहती है। ये हम इमिग्रेशन के बाद शॉपिंग एरिया में निकल रहे हैं, जहाँ ड्यूटी फ्री दिल्ली का शॉपिंग एरिया है। जैसा मैंने बताया था कि जानबूझकर हमको यहाँ से गुजारा जाता है ताकि हम कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीदें। और अब हम एग्ज़िट वाले साइड में आ गए हैं। यहाँ पर सामान लोग कलेक्ट करते हैं। कन्वेयर बेल्ट जो लगे हुए हैं, अलग अलग फ़्लाइट के नंबर रहते हैं इस पर, आप किस फ़्लाइट से आएँ।